हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। वर्कशीट है 30। सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 9th के लिए है। नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर, अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे क्लास टीचर का। और डेट है 18/9/2021। टॉपिक है ग्रामर, रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। इज़ हाउ कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और व्हाट वी सी। यानी रिपोर्टेड स्पीच कैसे दूसरे लोगों की बातों को कन्वे करता है और हम क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके दो मेन टाइप होते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड टू स्पीकर, इट अपीयर विद इन द क्वेश्चन मार्क। अगर आप कुछ बोलते हो किसी को तो एग्जैक्ट वर्ड तो बोलते हो, साथ ही साथ आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, तो उनको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है, द टीचर सेड टू अनु। टीचर ने अनु से कहा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप अच्छी छात्र हो। इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड, यानी स्पीकर ने क्या कहा ऑन वर्ड विदाउट चेंज द मीनिंग, इट डज नॉट यूज क्वेश्चन मार्क। यानी आपने जो बात कहा उसे बगैर मीनिंग चेंज हुए अगर इसको हम अपीयर करते हैं, बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यानी आप बोल तो रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हो, बगैर मीनिंग चेंज किए हुए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ यहाँ पर कि द टीचर टोल्ड टू अनु। टीचर ने अनु से कहा, शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, वो बहुत अच्छी छात्रा थी। अब यहाँ पर नियम दिया हुआ है, सम रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कुछ रूल दिया हुआ है जिसे समझ करके कैसे हम करेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला है पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्सेट्रा चेंज इनटू द रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म। यानी अगर कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में अगर ये प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट के फॉर्म में। यानी उसी के, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसी तरह से हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। सेकंड पॉइंट है सिंपल, पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस हो तो उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में, जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन और यह हैड होता है। तो पास्ट परफेक्ट का उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें वर्ब वी का पांचवा फॉर्म लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा बीन। तो उसके बाद है थर्ड पॉइंट, देयर इज नो चेंज फॉर द पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में बोला गया है तो उससे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे, यानी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मॉडल्स वर्ब समटाइम्स, मॉडल्स वर्ब जो है कभी कभार चेंज हो जाता है। जैसे कि विल है तो वुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, मस्ट है तो हैड टू हो जाएगा। टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाती है, जैसे टू डे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द डे फॉलोइंग डे, या नाउ डे भी कह सकते हो। देन लास्ट वीक, देन को किसमें चेंज करते हैं? लास्ट वीक के रूप में, या लास्ट वीक को वीक बिफोर या प्रीवियस वीक भी आप कह सकते हो। ये इसका देन का ये नहीं है फ्रेंड्स। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब दिया हुआ है मोर क्लैरिटी करने के, लेट अस रेफर टू द टेबल बिलो। इस टेबल दिया हुआ है नीचे, अब इसमें हम ज़्यादा क्लियरिफाई कर सकेंगे, तो आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं।
तो फ्रेंड्स टेबल दिया हुआ है यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, या आप रिपोर्टेड स्पीच भी उसे कह सकते हो। द टीचर सेज दैट वियर योर मास्क प्रॉपरली, टीचर ने कहा कि अपना मास्क प्रॉपर रूप से पहनो। टीचर टोल्ड दैट, इनडायरेक्ट स्पीच में ये, अस टू वियर आवर मास्क प्रॉपरली, टीचर ने हमसे कहा कि अपना मास्क प्रॉपर ढंग से पहने। अनु सेड दैट आई विल विजिट मॉल टुमारो, अनु ने कहा कि मैं कल मॉल जाऊँगा। तो अमन है। उसके बाद अमन सेड दैट ही वुड विजिट मॉल नेक्स्ट डे, टुमारो को किस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट डे। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने कहा यू कैन मीट मी टुडे, आप मुझसे आज मिल सकते हो। उसके बाद है द डॉक्टर सेड दैट वी कुड मीट हिम टुडे दैट डे, टुडे को दैट डे में चेंज किया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप मुझसे मिल सकते हैं आज। मोहित सेड आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4, मोहित ने कहा कि मैं पढ़ सकता था जब मैं 4 साल का था। मोहित सेड दैट ही कुड रीड व्हेन ही वाज 4, यानी वो 4 साल का था तब वो पढ़ सकता था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द गिवन स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में चेंज करना है, यानी ये जो दिया हुआ वर्ड होगा, सेंटेंस होगा, वो डायरेक्ट स्पीच में होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब ये कौन सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि द चेंज इन द गिवन स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मेनी न्यू थ्योरीज यस्टरडे। तो सोनिया said to her friends she learned many new theories next day, क्या that day भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ उसमें मैं आपको दिखाना। तो यहाँ क्वेश्चन है, सोनिया said to her friends, सोनिया ने अपने दोस्त से कहा I learned many new theories yesterday। तो सोनिया, इसका आंसर हो जाएगा सोनिया सेड टू हर फ्रेंड दैट शी लर्न मेनी थ्योरीज दैट डे। यस्टरडे को क्या हो जाएगा चेंज इसमें, दैट डे में। तो फ्रेंड्स उसके बाद इसका मैं सबका आंसर डाल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया, ही ये परफेक्ट में, तो ही हैड प्रॉमिस्ड, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही कुड, ही विल है तो वुड, he would complete my assessment tomorrow। उसने कहा कि I would complete my assessment tomorrow, यानी मैं अपना असेसमेंट का कंप्लीट कर लूँगा कल। उसका अगला हो जाएगा she said that, तो इसमें हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा she said, उसने कहा I am waiting for my mother। तो इसका आंसर हो जाएगा she said that she was waiting for my mother। उसके बाद हो जाएगा रमन सेड ही विल बी इन मुंबई ऑन संडे। तो रमन सेड दैट ही वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, मीरा सेड, तो मीरा सेड दैट आई कैन लगा हुआ यहाँ पर तो कुड हो जाएगा। तो मीरा सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, डैड सेड दैट, तो डैड सेड दैट ही नीड टू बी एट वर्क अर्ली वीक। सिर्फ इसमें आई जो चेंज हो जाएगा डैड के हिसाब से, तो ही डैड तो सिंगुलर नंबर में है, तो इसीलिए यहाँ पर ही का इस्तेमाल कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।